हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। और सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल ये हमारा पहला चैप्टर है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे कि आपको तो पता ही है सप्लीमेंट्री में 15 नंबर का आपका पूछा जाता है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम तैयार इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और बात मैं यही कहूंगा, देखिए जो क्वेश्चन आंसर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि वो सब रिपीटेड हुए हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जरूर इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर आपको ये वीडियो एक ही वीडियो में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, इसको आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द थर्ड लेवल चैप्टर आपका 1 दिखाई दे रहा है सप्लीमेंट्री का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा सबसे पहली बात, तो मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लूँ, ठीक है जी। ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जी, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो चार्ली है वो कैसे इंटर किया, कैसे प्रवेश किया, किसमें? द थर्ड लेवल में, ठीक है ना। द थर्ड लेवल है उसमें चार्ली ने कैसे प्रवेश किया ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको चार्ली नहीं पता, जिनको थर्ड लेवल नहीं पता, मतलब कुल मिला जुला कर ये कहानी ही उनको नहीं पता है। मतलब ये चैप्टर में क्या कहानी बताया गया है, क्या ये कहानी किस पर ये चैप्टर बेस्ड है, जिनको नहीं पता है उनको मैं कहूँगा इस चैप्टर का समरी, बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, समरी जिस तरीके से कहानी बताया जाता है वैसे बता देंगे। तो एक बार बस केवल कहानी आप सुने रहेंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आएगा। फिलहाल सुने हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हुए कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर सभी नोट डाउन करते हुए समझते हुए चलिए, एक बार इस वीडियो को देखने के पश्चात समरी जो है ना उसको सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन नाइट, मतलब एक रात, जो चार्ली वाज वर्किंग टिल लेट एट हिज ऑफिस। जो चार्ली है ना वो अपने ऑफिस में देर तक क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। मतलब एक रात जो चार्ली है वो अपने ऑफिस में देर तक कार्य कर रहा था, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है इन अ हरी टू गेट बैक होम, और घर जाने की, यहाँ पे कह रहा है ना गेट बैक होम, मतलब घर जाने की जल्दी में, हरी कह रहा है ना इन अ हरी, तो घर जाने की जल्दी में वो क्या करता है? ही डिसाइडेड, वो निश्चय करता है, वो निर्णय लेता है टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, कि वो किससे जाएगा? ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसके सबवे मतलब भूमिगत मार्ग से वो जाएगा, ठीक है ना। जो ग्रैंड सेंट्रल क्या है? एक रेलवे स्टेशन है, तो उसका सबवे मतलब भूमिगत जो मार्ग है उससे वो क्या करेगा? जाएगा अपने घर, जिससे वो जल्दी पहुंच पाएगा। फिर से एज ही गो डाउन टू द सेकेंड लेवल, और जैसे ही वो सेकेंड लेवल के नीचे जाता है, मतलब सेकेंड लेवल की ओर नीचे जाता है, तो क्या होता है? फ्रॉम वेयर द सबरम ट्रेन लेफ्ट, मतलब वहां पे क्या होता है? यहां पे कह रहा है वेयर द सबरम ट्रेन लेफ्ट ही डंक इनटू द अचीव डोरवे डेट लीगल टू सबवे, ठीक है ना। देयर व्हाट गोट लॉस्ट। ये थोड़ा सा देखिए, अगर आपको बढ़ाना नहीं है तो इतना ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। क्यों? मैं चाहता नहीं हूं ज्यादा आप बढ़ाकर लिखें, ठीक है ना। 30 वर्डों में आपको लिखना ही होता है, ठीक है ना। 13 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको थोड़ा सा याद करने में परेशानी होता है, तो मैं नहीं चाहता इतना आप बढ़ाकर याद करें, ठीक है ना। तो अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। कहाँ से आप याद रखेंगे? फ्रॉम द सबवे ट्रेन लेफ्ट सेकेंड लेवल
ठीक है ना, यहां से। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं, इससे टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इतना आपको ये जो लाइनें हैं 2 लाइन नहीं लिखना है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर याद करने का ज़्यादा आपको मन करे, ठीक है ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि समय बचेगा ना तो अदर काम भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको इसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही वो सेकेंड लेवल के नीचे जाता है, देयर ही गॉट क्या लॉस्ट, जो जैसे ही वो सेकेंड लेवल के नीचे जाता है ना तो वो क्या है, वो वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, वो वहाँ पे गुम हो जाता है। बट फिर भी कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, फिर भी वो कंटिन्यू मतलब लगातार डाउनवर्ड की ओर क्या होता है, वॉक करता है, मतलब चलता रहता है। ठीक है, कौन, जो हमारा चार्ली है वो। फिर से यहां पे कह रहा है कि नोइंग, ठीक है, बल्कि वो जानता है कि डेट ही वाज गोइंग रॉन्ग, मतलब वो जानता है कि मैं गलत रास्ता जा रहा हूं, मैं गुम हो गया हूं, फिर भी वो कंटिन्यू लगातार क्या कर रहा है, डोर वॉर है, वो जाता रहता है। एक डोर वॉर का मतलब हम कह सकते हैं कि गैलरी टाइप का है, उसमें वो जाता रहता है आगे। फिर से कह रहा है कि एज ही टर्न लेफ्ट, और जैसे ही वो टर्न होता है, बाएं की ओर मुड़ता है, और एंड मतलब और टुक द शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्ट्रे, ठीक है ना, जैसे ही वो शॉर्ट फ्लाइट टू द स्ट्रे ही कम आउट द सेकेंड, मतलब जैसे ही ना वो टर्न लेफ्ट होता है, जैसे ही वो बाएं की ओर मुड़ता है ना, तो वो कहाँ पे पहुंच जाता है, कम आउट, वो बाहर निकल जाता है, उससे जो सेकेंड लेवल है उससे बाहर निकलकर द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल में, तीसरा जो लेवल है वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है ना, ही कम यहाँ पे लिखा ना कि कम आउट, मतलब वो क्या हो जाता है, थर्ड लेवल के सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। मतलब अगर सिंपल सा कहें, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, देखिए जो चार्ली है ना वो थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। थर्ड लेवल क्या है, एक तरह से चार्ली की जो सोचने की क्षमता से है, वो सोचता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उसी की वजह से वो ऐसे ही मान लेता है कि एक थर्ड लेवल है वहां पे, ठीक है ना, अपनी परेशानियों अपने दुखों से भागने के लिए, मतलब ये थॉट प्रोसेस है ओनली। तो वो सोचता है ना कि एक दिन जब चार्ली अपने घर से, यहाँ पे कह रहा है ना, वन नाइट, एक रात चार्ली वाज वर्किंग टिल लेट एट हिज ऑफिस, मतलब एक रात चार्ली जो है अपने ऑफिस में देर तक क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। फिर से कह रहा है इन अ हरी टू गेट बैक होम, और घर जाने की जल्दी में ही डिसाइडेड, वो निश्चय करता है टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसके सबवे मतलब भूमिगत मार्ग से जाएगा। ठीक है ना, एज ही गेट डाउन द सेकेंड लेवल, और जैसे ही वो सेकेंड लेवल की ओर नीचे बढ़ता है, नीचे जाता है, तो कह रहा है कि देयर ही गॉट लॉस्ट, तो वो सेकेंड लेवल पे जाता है ना, नीचे की ओर भूमिगत मार्ग है तो नीचे की ओर जाएगा सेकेंड लेवल की ओर, तो वो वहां पे लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। बट लेकिन कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड है ना उसमें ये कंटिन्यू लगातार वो चलता रहता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे कह रहे हैं नोइंग, मतलब जानता है, डेट की ही वाज गोइंग रॉन्ग, कि वो गलत जा रहा है, पर फिर भी वो जाता रहता है। एज, और ही टर्न लेफ्ट, और जैसे ही वो बाएं मुड़ता है, टू टुक द शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्ट्रे ही कम आउट द टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जैसे ही वो टर्न लेफ्ट होता है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके तीसरे, थर्ड लेवल यहाँ पे लिखा गया, तीसरे लेवल तक वो पहुंच जाता है, तीसरा जो स्तर है द थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। ये है जी, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लिया, मैं जानता हूँ, बट मुझे जब तक नहीं लगता ना कि आपको दिल से संतुष्टि हो जाए, मुझे संतुष्टि होता है कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा, तभी मैं, ठीक है ना, भले ही टाइम लेके लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी बहुत क्वेश्चन देखना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, ले लिए होंगे ना, चलिए जी, बेटर है। अगर आप चाहें, ठीक है ना, ये भी आप इसमें अगर चाहें तो ऐड करके आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो आपको बेटर लगे ना वैसे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पूरा 100% सही है, बट थोड़ा सा मैंने चाहा कि मैं जानता हूँ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन याद करने में बहुत दिक्कत आती है। अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता, तो वो तो याद ही ना करेंगे जी, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई। इसीलिए हमने ऐसा भी बता दिया कि इतना भी याद कर लेंगे ना तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अगला हमारा यहाँ पे फिर से आता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वाई वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ स्कोप फ्रॉम चार्ली। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्यों जो चार्ली के लिए क्यों स्कोप था, मतलब स्केप था, ठीक है ना, मीडियम फॉर थर्ड लेवल। मतलब चार्ली के लिए क्यों जो तीसरा लेवल, चार्ली के लिए जो तीसरा जो थर्ड लेवल है वो क्या था, वो हम कह सकते हैं स्केप था, मतलब माध्यम। चार्ली के लिए एक क्या था, सुरक्षा का माध्यम था, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वाई वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ स्केप फ्रॉम चार्ली। चार्ली के लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था वो क्यों क्या था, इसको मतलब यहाँ पे कह रहे मीडियम ऑफ स्कोप, मतलब क्यों सुरक्षा का एक माध्यम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए क्यों था जी, ठीक है ना, मतलब इसके मतलब सुरक्षा ही ना होता है जी, सुरक्षा के एक माध्यम क्यों था थर्ड लेवल। तो यहाँ पे कह रहा है यस द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ स्केप फ्रॉम चार्ली। मतलब जो चार्ली के लिए जो क्या था, सुरक्षा का माध्यम था, कौन सा था, थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल है ना, द थर्ड लेवल, ये चार्ली के सुरक्षा के लिए क्या था, एक माध्यम था, ठीक है ना। कैसे था जी, तो कह रहे इट वॉज ऑल हिज इमेजिनेशन। उसका ये क्या था, जो थर्ड लेवल था ना, ये जो थर्ड लेवल है वो मात्र एक उसका पूरा इमेजिनेशन था, उसकी सोच, मतलब एक काल्पनिक हम कह सकते हैं कि उसकी कल्पनाएं थी, ठीक है ना। तो फिर से कह रहे हैं वी कैन जज्ड फ्रॉम द स्टोरी। अब वो क्या करता था, इस स्टोरी को वो जज करता था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया डेट चार्ली वॉज फेसिंग लाइफ वेरिटी, ठीक है ना। मतलब चार्ली जो था ना वो अपने जीवन में क्या कर रहा था, फेस कर रहा था, सामना कर रहा था वेरिटी मतलब परेशानियों का, ठीक है ना, एंड टेंशन, और हम कह सकते हैं टेंशनों का, ठीक है ना। फिर से कह रहा है गोइंग टू द थर्ड लेवल, और जैसे ही वो थर्ड लेवल में चला जाता था गेव हिम सेटिस्फिकेशन, मतलब उसको क्या मिलता था, एक अंदर से सेटिस्फाइड होता था, संतुष्ट रहता था जब वो थर्ड लेवल में चला जाता, अपनी कल्पनाओं में चला जाता था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे उसको कोई भी टेंशन नहीं रहता था, परेशानी नहीं रहती थी, इसलिए, ठीक है ना। एंड ही कुड फॉरगेट हिज वैरिटी, अब वो अपनी पूरी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसको क्या कर देता था, फॉरगेट कर देता था, भूल जाता था, ठीक है ना। फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समयों के लिए वो अपनी पूरी परेशानियों को क्या कर देता था, भूल जाता था जब वो थर्ड लेवल में चला जाता था। हिज जो हम कह सकते हैं साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड आल्सो सैड द सेम थिंग, मतलब उसका जो चार्ली था ना, उसका एक फ्रेंड था, चार्ली जो है ना उसका एक फ्रेंड था जो साइकेट्रिस्ट था, ठीक है ना, मतलब मनोवैज्ञानिक जो था, ठीक है, उसका एक फ्रेंड। तो वही कहा जा रहा है कि उसका जो मनोवैज्ञानिक जो फ्रेंड था ना वो आल्सो सैड, वो हमेशा से कहता था कि सेम थिंग, मतलब वो सेम थिंग के लिए कहता था उसको। तो ये है जी, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे मतलब ये है ना कि जो चार्ली है, चार्ली तो सोचता था कि एक थर्ड लेवल है, ठीक है ना, उसमें वो दूसरी दुनिया उसको मानता था। तो चार्ली के लिए बेटर ये था कि जो दुनिया है उसमें चार्ली बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, दुख रहता है, टेंशन रहता है। जैसे ही वो थर्ड लेवल में जाता है ना, उसकी सभी परेशानियाँ उसको दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो समझता है कि मैं अब सबसे मुक्त हूँ। तो इसीलिए उसके कुछ समयों के लिए वो परेशानियों से दूर होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उसकी सुरक्षा हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेता तो भैया समाप्त होने की बहुत ज़्यादा चांसेस थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में था, इसीलिए जी। तो यही बातें इसमें बताया गया है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बेटर जी, बेटर, चलिए एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए तीसरा हमारा यहाँ पे आता है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे
कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। मतलब जो चार्ली है ना, जो यहाँ पे कह रहा है कि चार्ली क्यों, ठीक है, नेवर अगेन मतलब दोबारा कभी भी, फाइंड मतलब खोजना, ठीक है ना, द थर्ड लेवल। मतलब यहाँ पे कुल मिला जो कहना का मतलब है कि चार्ली जो है वो दोबारा, नेवर अगेन मतलब दोबारा कभी भी फाइंड खोज नहीं पाया किसको, द थर्ड लेवल को। मतलब चार्ली थर्ड लेवल को दोबारा कभी खोज क्यों नहीं पाया, वाई मतलब कह रहे क्यों नहीं खोज पाया। मतलब चार्ली एक बार तो थर्ड लेवल में गया था, फिर से वापस आ गया था, फिर से वो जाता है सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है, तो उसके सेकेंड लेवल के नीचे जाता है, तो वहाँ पर उसको थर्ड लेवल बहुत खोजता है, वहाँ पे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है जी, क्योंकि वो कल्पनाओं में था, ओनली वो उसकी कल्पनाएं न थी जी, इसीलिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। जो चार्ली है ना वो कभी भी, नेवर मतलब कभी भी खोज नहीं पाता, फाइंड नहीं कर पाता द थर्ड लेवल को, लेवल अगेन मतलब दोबारा से थर्ड लेवल को नहीं खोज पाता, बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट अ रियलिटी, मतलब इसलिए क्योंकि वो रियलिटी नहीं था, बट लेकिन ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम हिम, मतलब उसके लिए एक सुरक्षा का क्या था, एक माध्यम था, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ड, जो उसका अनहैप्पी, ये मतलब जहां पर जिस जो वर्ड है, जो संसार है, उसमें जो ये क्या था, अनहैप्पी था, मतलब खुश नहीं था, ठीक है ना। फुल ऑफ द इनसिक्योरिटी, और असुरक्षित महसूस करता था, फेयर मतलब डरता था, ठीक है ना, वॉर मतलब लड़ाई झगड़े से, फिर से वॉरिटी। तो ये सभी परेशानियां मतलब ये संसार में उसको मिलती थी, और जैसे ही वो थर्ड लेवल में चला जाता था उसको इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चार्ली था ना उसके लिए क्या था, ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम हिम, मतलब उसके लिए क्या था, ये सुरक्षा का क्या था, एक माध्यम था। क्या था, द थर्ड लेवल जो था ना उसके लिए एक सुरक्षा का माध्यम था। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो यही बात है जी, क्यों उसको नहीं मिला, तो यही इंपॉर्टेंट है कि इट वॉज नॉट अ रियलिटी, मतलब वो वास्तविकता नहीं था, उसकी कल्पनाएं थी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी बेटर, नेक्स्ट हमारा चौथा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। चौथा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हाउ एंड व्हाई डिड चार्ली फाइंड सेम लेटर। देखिए जो सेम लेटर है ना, ठीक है, अब सेम लेटर क्या है समझिएगा। जो चार्ली है वो उसको सैम का, जो सैम है तो सैम का लेटर, जो सैम का लेटर है वो फाइंड मतलब कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कह रहा है, अब व्हेन कह रहा है, मतलब चार्ली ने सैम का जो लेटर है वो फाइंड मतलब खोजा, ठीक है ना। वेन, हाउ और वेन कह रहा है, मतलब चार्ली ने सैम का जो लेटर है वो कैसे और कब खोजा, ठीक है ना, कैसे और कब खोजा। सेम क्या है, जो साइकियाट्रिस्ट था ना वही सेम है, ठीक है ना, मतलब चार्ली का फ्रेंड है, और चार्ली का फ्रेंड ने एक लेटर रखा हुआ था, ठीक है, ऐसा चार्ली को लगता है। तो वो कैसे खोजा ये बात पूछा जा रहा है। तो चार्ली फाउंड, ठीक है ना, सेम लेटर, चार्ली ने सेम का जो लेटर है उसको क्या किया, खोज लिया। कैसे खोजा जी, वेन, जब ही ओपन हिज ग्रैंडफादर फर्स्ट डे कवर डेथ 11 जुलाई 1894, मतलब चार्ली ने ना सेम का जो लेटर है उसको खोज लिया। कब खोजा, जब ही ओपन मतलब उसने ओपन किया, उसने खोला, हिज ग्रैंडफादर उसके जो दादाजी हैं, दादाजी का जो फर्स्ट डे कवर डेट था, मतलब जब जो उनका एक कवर डेट था ना, जिसका डेट था क्या, 11 जुलाई 1894 ईस्वी में। तो जो दादाजी का जो डेट कवर था उसको जब ओपन किया तब जाकर चार्ली को क्या मिला, सेम का एक लेटर मिला, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा था जी ये क्वेश्चन, आपको देखिए अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। मैं जानता हूं क्वेश्चन कह रहे हैं अधिक से अधिक हमें 30 वर्ड में लिखना होता है, अधिक से अधिक, बट कोई क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें मतलब मुश्किल से हम कह सकते हैं कि 15 से 20 वर्ड में ही हम लिखेंगे ना तो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसमें पूछ लिया गया है कि कैसे और कब खोजा,
तो कैसे, तो पता चल गया कि ही ओपन द ग्रैंडफादर, ठीक है ना। ग्रैंडफादर का जो, जब ग्रैंडफादर उसके दादाजी का जो फर्स्ट डे कवर था ना, उसका जो फर्स्ट डे कवर था दादाजी के, उसका फर्स्ट डे कवर, उसको जब उसने खोला तब मिल गया। तो कैसे मिला, तो ये बात पता चल गया। कब मिला था जी, तो डेट भी हमने बता दिया, उस डेट को, कितने डेट को मिला था, तो इतने डेट को मिला था। तो ये 15, 10 से 15, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ड में हो गए जी। तो अब आप सोच रहे होंगे सर 30 वर्ड में हमें लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कम में हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर अधिक से अधिक 30 वर्ड में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। चलिए जी, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं। तो आराम से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अधिक से अधिक 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। देख रहे हैं ना, 22-23 लगातार पूछा गया है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट डिड सैम, सैम ने, मतलब सैम जो है ना वो राइट हिज लेटर, मतलब सैम ने अपने लेटर में क्या क्या किया था, लिखा था, ठीक है ना, टू द चार्ली। मतलब चार्ली, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार्ली के लिए जो सैम है ना, सैम ने अपने लेटर में क्या लिखा था ये बताना है। तो देखिए क्या लिखा था जी सैम ने अपने लेटर में, तो यहाँ पे लिखा है इन द लेटर, मतलब इन द लेटर मतलब लेटर टू चार्ली। चार्ली के जो लेटर है ना, चार्ली के लिए जो लेटर है उसमें क्या था, हिज फ्रेंड सैम इन्फॉर्म हिम, जो उसका फ्रेंड चार्ली का जो फ्रेंड है वो उसको इन्फॉर्म करता है, बताता है लेटर के माध्यम से, डैट की अर्ली he had not believed Charlie word about the third level at the Grand Central Station। मतलब यहाँ पे समझिएगा, मतलब जब चार्ली था ना तो वो अब जब थर्ड लेवल में वो चला गया था अपनी, उसको तो नहीं पता कि थर्ड लेवल मेरी मतलब मेरी काल्पनिक सोच है, चार्ली को नहीं पता था। तो जब चार्ली ऐसा चला गया तो फिर से वो आया तो सबको बता रहा है कि नहीं थर्ड लेवल जो हम कह सकते हैं द थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना उसके पर, ठीक है, वहां पर है। तो अपने दोस्त को भी वो बताता है चार्ली, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो उसका दोस्त जो सैम है ना वो विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि पहले सैम विश्वास नहीं करता था, तो फिर से वो लेटर में बता रहा है, वही कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है, हिज फ्रेंड सैम, मतलब जो उसका फ्रेंड चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, वो इन्फॉर्म हिम, उसको बताता है, ठीक है ना, लेटर के माध्यम से ही बताता है, डैट की अर्ली मतलब पहले क्या करता था, ही हैड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं किया चार्ली वर्ड, चार्ली के शब्दों को या चार्ली के बातों पर विश्वास नहीं किया, अबाउट द थर्ड लेवल, मतलब जो थर्ड लेवल के बारे में चार्ली ने कहा था उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, एट द ग्रैंड सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना उसके पास जो थर्ड लेवल है। तो जब चार्ली ने बताया तो सैम ने विश्वास नहीं किया था, पहले की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना डेट अर्ली, पहले, ठीक है ना। लेटर मतलब बाद में, फिर से मतलब बाद में, अब क्या किया, सैम हिमसेल्फ सर्च फॉर्म द थर्ड लेवल, अब फिर से क्या किया, बाद में जो सैम है ना उसने खुद थर्ड लेवल को क्या किया, इन सर्च किया, खोजा, ठीक है ना। सैम ने खुद थर्ड लेवल को खोजा, ठीक है ना, फाउंड इट, अब उसे मिला, सैम को थर्ड लेवल मिला, एंड दिस मेड हिम बिलीव अबाउट इट्स, उसके बाद सैम ने उस पर विश्वास किया, जो सैम है ना उसने चार्ली के बातों पर क्या किया, बिलीव किया, विश्वास किया, ठीक है ना। रिगार्डिंग ग्लेसबर्ग, ठीक है ना, ये एक स्थान है ग्लेसबर्ग, ही रॉट, ठीक है ना। तो उसके बाद वो क्या करता है, ही रॉट, वो लिखता है डैट की इट वॉज अ रोमांटिक एंड नाइस सिटी, जो थर्ड लेवल है ना वो इट वॉज अ रोमांटिक और नाइस सिटी है, मतलब वो एक मनोरंजन और हम कह सकते हैं अच्छा शहर है, ठीक है ना। वेयर पीपल इंजॉय, ठीक है ना, जहाँ के जो पीपल है ना, वहाँ के जो पीपल है, जो लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं पियानो, जो एक पियानो होता है, ठीक है ना, म्यूजिक टाइप का, तो पियानो एंड सॉन्ग, मतलब वो वहाँ के जो लोग हैं वो मजा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं गाना गाकर और पियानो बजाकर, ठीक है ना। सिंगिंग नेली होम, ये एक गाना का नाम है, सिंगिंग नेली होम एक गाना का नाम है, इसको गाते हुए वो मजा कर रहे हैं। ही आल्सो एडवाइज,
एडवाइस चार्ली, मतलब वो चार्ली को सेम जो है अपने लेटर में कहता है, लेटर में चार्ली को एडवाइस करता है, ठीक है ना, टू कीप ऑन लुकिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल, ठीक है, इट वॉज वर्थ सीइंग प्लेस्ड, मतलब वो कहता है चार्ली को एडवाइस करता है, ठीक है ना, उसको सलाह देता है कि टू कीप ऑन लुकिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल को देखने के लिए वो कीप करे, मतलब आए, ठीक है ना, इट वॉज वर्थ सीइंग प्लेस्ड, और ये जो प्लेस है ना, जो स्थान है वो देखने लायक है, इसलिए वो आए। तो ये कौन है, सेम बताता है अपने लेटर चार्ली में, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब काल्पनिक है द थर्ड लेवल तो सेम को कहाँ से, सैम जो है ना, जो उसका दोस्त है, उसको कहाँ से मिल गया, ठीक है, थर्ड लेवल। ये सब वो कल्पना ही अभी कर रहा है, कल्पना ही कर रहा है, कौन, सैम, जो सॉरी चार्ली है ना, ये भी जो लेटर है ये भी कल्पना में ही वो कर रहा है। तो ये बातें हैं जी, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत ज़्यादा, ये केवल जो चार्ली है ना उसकी कल्पनाओं पर ही बेस्ड ये सब कहानी है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, ठीक है ना, बेटर जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल था वो क्या है, ठीक है ना, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, देख रहे हैं ना, 23 और 24 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, 4 नंबर में ये पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब थर्ड लेवल क्या है ये हम जानते हैं। तो द थर्ड लेवल वाज द मीन ऑफ रिलीफ फ्रॉम द हर्श रियलिटी एवरीडे लाइफ फॉर चार्ली, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ना, जो थर्ड लेवल है उसका जो अर्थ है वो रिलीफ है, मतलब शांति है, ठीक है ना, रिलीफ फ्रॉम द हर्श रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर चार्ली, मतलब जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के जीवन के, चार्ली के प्रत्येक दिन का जो जीवन है ना उसके लिए रिलीफ का, मतलब शांति का क्या था, एक क्या था, वास्तविकता था, रियलिटीज था, ठीक है ना। मतलब जो थर्ड लेवल है उसका केवल थर्ड लेवल है ना वो चार्ली के लिए एक सुकून का माध्यम है, ठीक है ना, वही बात यहाँ पे कह रहा है। द नरेटर, ठीक है ना, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबवे, मतलब जो कहाँ पर सिचुएटेड था, तो इट वॉज सिचुएटेड, यह स्थित था, सिचुएटेड था ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे मतलब भूमिगत मार्ग है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो भूमिगत मार्ग है वहां पर ये सिचुएटेड था, स्थित था, कौन, थर्ड लेवल। तो सिंपल सी बात यही है जी कि जो द थर्ड लेवल है ये मात्र चार्ली के लिए एक, हम कह सकते हैं, अपनी परेशानियों से दूर भागने का, अपने परेशानियों को भूलने का एक मात्र ये माध्यम था, ठीक है ना, जो कि कल्पनाएं हैं, ठीक है ना। अब वो कहाँ पर स्थित था, तो इट सिचुएटेड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबवे, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो भूमिगत मार्ग है वहां पर सिचुएटेड था, स्थित था। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए हो ना। चलिए जी बेटर। अब हमारा अगला आता है 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए सब पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे साइड में आपको सब कुछ हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए ये सब पूछे गए हैं 23 में, 24 में, 22 में, तो इसलिए हम कह रहे हैं इन सभी को याद कर लीजिएगा। इस तरीके से नहीं सोचना है कि भैया ये आएगा कि ये नहीं आएगा, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट है दोस्त, सब इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना कि आपको जो हम बता रहे हैं वो सब आए हुए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। अगला हमारे यहाँ पे आता है, हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब बाई चार्ली, मतलब जब मैंने ये कहानी को समझा तो यहाँ पे मतलब चार्ली है ना वो पुराने ज़माने में चला जाता था, तो वो सोचता था कि थर्ड लेवल में मतलब बहुत ही पीछे चला जाता था, वहाँ पे करेंसी जो था, वहाँ पे जो नोट थे वो बहुत ही पुराने थे, और पुराने नोट्स में इस नोट में अंतर भी होते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि इस समय का जो नोट्स है उसकी जो वैल्यू पुराने समय में तो बहुत अधिक हुआ है ना। ऐसे अगर हम 20 साल पहले चले जाएं या 30 साल पहले चले जाएं तो आज का मान लेते हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूं 1000 रुपये, आज का 1000 रुपये
तो आज के 1000 रुपये में ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं खरीद पाएंगे। पर आज से 20 साल पहले उस 1000 रुपये की बहुत कीमत थी। मतलब पुराने ज़माने में आज से 20-30 साल पहले 1000 रुपये का मतलब इस समय के हिसाब से 10,000 से भी हम कह सकते हैं होगा, लगभग 10,000। तो समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से डिफरेंट था। तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि हाउ कैन ओनली बाय ओल्ड मनी, मतलब चार्ली जो है वो कैसे ओल्ड मनी, जो पुरानी जो मनी है उसको बाय करता है, मतलब खरीदता है। पुरानी जो मनी है, पुरानी जो नोट है, उसको चार्ली कैसे खरीदता है, एज डिस्क्राइब बाय चार्ली, चार्ली द्वारा जो डिस्क्राइब किया है, बताया है, उसके अनुसार आप बताइए, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, काल्पनिक ही तो हैं। तो चार्ली क्या करता है जी कि एज डिस्क्राइब बाय चार्ली, चार्ली के वर्णन किया गया है, तो चार्ली के द्वारा बताया गया है क्या कि वन कुड बाय ओल्ड मनी, मतलब वो क्या कर सकता था, ओल्ड मनी को क्या कर सकता था, एक ओल्ड मनी को क्या कर सकता था, बाय मतलब खरीद सकता था, बाय एक्सचेंजिंग मतलब बदल कर, इट विथ द प्रेजेंट करेंसी, मतलब वो क्या कर सकता था, वो जो प्रेजेंट करेंसी है, अभी की समय की जो करेंसी है, उसको एक्सचेंज करके बदल कर, और जो ओल्ड नोट है, पुरानी जो क्या है नोट है, मनी है, उसको वो बाय कर सकता था, खरीद सकता था। चार्ली के अनुसार ये था जी। बट ये भी एक नुकसान था चार्ली के लिए कि अभी का जैसे वो 300 नोट दिया ना, $300 दिया तो उसको मात्र 200 ही डॉलर मिलते थे, ठीक है ना, $200 उसको मिले। तो इस तरीके से बताया गया है चैप्टर का, जब आप समरी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताया गया है। तो इतना ही ओनली आपको लिखना है, ये कभी भी भूल कभी डरना नहीं है कि सर इतना ही लिख देंगे काम चल जाएगा, 100% काम चलेगा, ठीक है ना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया हुआ है, ये सभी हमने जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अदरवाइज पहला आपका जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से सभी कुछ समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहे हैं ना, तब जाकर ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जल्दी आपका चैप्टर 2 का भी वन शॉट जो है ना, एक चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसका आपको पढ़ा दिया जाएगा। चैप्टर 2 हम पढ़ाएंगे, फिर से चैप्टर 3, चैप्टर 4। जल्दी एक सेंट्रल आइडिया पर भी वीडियो आपको मिलेगा इंग्लिश में, टेंशन ना ले। फिजिक्स भी पढ़ाए जाएंगे जो 5 नंबर वाले हैं। केमिस्ट्री जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें 3 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट हम कराएंगे जी, ठीक है ना। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, जाइए वहां पे इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।